हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसकी कार्य पुस्तिका में आज लेने वाले हैं कार्यपत्रक 74। ये कार्यपत्रक मैंने अच्छे वे से पढ़ाया था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, वीडियो शूट नहीं हो पाई। इसके कारण इसको दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये बोल रहा है अपन को सबसे पहले इस कार्यपत्रक के अगर अपन माध्यम की बात करें तो ये एक मध्यम प्रकार का क्या आपका कार्यपत्रक है। दक्षता की बात की जाए तो ये इसमें कहा है कि परिमेय संख्याओं की समझ को बना पाना। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है वो परिमेय संख्याएं होंगी आपकी। परिमेय संख्या यानी कि P/Q, इसमें P क्या होगा, अंश होगा, और Q क्या होगा, हर होगा। मतलब कि बहुत सी परिमेय संख्याएं उपस्थित हैं। उनमें से आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि Q इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी कि Q क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर Q जीरो हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ऐसे लिखें 1/0, तो टोटल ऑफ रिजल्ट देखें तो ये इंफिनिटी हो जाता है, और इंफिनिटी परिमेय संख्याओं में काउंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, और उनमें एक कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि जीरो के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। नेक्स्ट पढ़ो तुम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या फिर निरूपित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं वो कहलाएंगी जिसके अंदर P/Q की फॉर्म में अपन डिजिट को लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, क्रमशः पूर्णांक है। क्या है, दोनों पूर्णांक है। एवं Q इक्वल टू, खाली स्थान था यहाँ पे, तो Q ने क्या नहीं होना चाहिए, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये अपना पहला खाली स्थान कंप्लीट होता है। एक बार ध्यान से फिर से सुन लो तुम कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिसमें पूर्णांक शामिल होते हैं और उनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट, वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, जिस प्रकार से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3, और ये कहाँ तक चलती हैं, इनफाइनाइट तक चलती है, यानी कि ये अनंत तक चलती हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, और ये इंफिनिटी तक जाती हैं। तो अगर ओनली फॉर 1 2 3 4 5 ऐसे था तो ये प्राकृतिक संख्याएं थी। जैसे इनमें जीरो शामिल कर दिया तो ये क्या हो गई अपनी, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। नेक्स्ट, 4 नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं देखो पूर्ण संख्याओं में आती हैं, तो ये क्या है, बात सही है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, नहीं। देखो, पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल है, जीरो शामिल है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। तो अपन कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। क्या, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दूसरा है -2 और +3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। और तीसरा है -4/5 और -2/3। और चौथा है आपका -1/2 और 2/3 के बीच में आपको जितनी भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं उतनी ज्ञात करनी है। बट आपको क्वेश्चन में 3 ही ज्ञात करनी है। पहला है -1 और 0, तो इसके बीच में अपन ने ज्ञात कर ली 1/2, 1/4, 1/3। ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आएंगे, ये -1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर देखो, जरूरी नहीं है कि ये लिखो, तुम और भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल -2 और 3 के बीच में अपन ने लिख ली 1/2, 3/2, 3/4। ये पॉइंट 75 होता है, ये पॉइंट 50 होता है, ये 1.5 होता है। तो ये सारे के सारे कितने हैं, -2 और 3 के बीच में है। आप कितनी भी चाहे जितनी परिमेय संख्याएं और भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। तीसरा है -4/5 और -2/3 के बीच में। तो इनमें क्या किया अपन ने, सबसे पहले इनके जो हर थे इनको समान कर लिया।
यानी कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था, तो इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया तो ये 15 हो गया। 4 को 3 से गुणा किया तो ये 12 हो गया। तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, 12/15। इधर से 5 से किया तो 5 दूनी 10 हो गया और 3 पंचो 15, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में अपन को क्या है, ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, -13/12 से 13 ले लो, फिर 14 ले लिया अपन ने, और यहाँ से 11 ले ली। ये माइनस में चलेगा रिजल्ट, समझ रहे हो आप। तो ये क्या हो जाएंगे, सारी इनके बीच में आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें अगर आपको 1/2, -1/2 और 2/3 के बीच में रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो इस हर को क्या कर लो आप, सम्मान कर लो। जैसे इसको मैंने 3 से गुणा करके इसको 3/6 बना दिया, और इसको 2 से गुणा करके 4/6 बना दिया। अब इनके बीच में जितनी भी हो सकती हैं आप परिमेय संख्याएं ले सकते हो। इस प्रकार से अपन को ये फाइंड आउट करना था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करना है, निम्नलिखित में से लेस देन, बराबर या फिर ग्रेटर देन में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन खाली स्थानों की अपन को क्या करनी थी, पूर्ति करनी थी। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन 2/5, 6/5। तो इनमें से देखो हर दोनों में क्या है, समान है। अगर हर समान है तो दो अंश में जो वैल्यू बड़ी है वही बड़ा हो जाएगा। तो देखो 2 और 6 में बड़ा कौन सा है, 6 है, तो ये इधर की साइड लग जाएगा। नेक्स्ट -5/6 और माइनस का 4/6। तो देखो दोनों में हर समान है तो इनको तो कैंसिल कर दो तुम। ये -5 है और ये -4 है। तो मैंने बोला था कि अगर हर समान है तो अंश में जो बड़ा होगा वो ही क्या होगा, बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन इसमें -5 और -4 आ जाता है। अगर -5 और -4 से देखें तो -4 बड़ा है और -5 क्या है, छोटा है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेना आप, क्योंकि अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो -1 बड़ा है और -2 छोटा है। उसी प्रकार से -5 और -4 की बात की जाए तो -4 तो बड़ा है और -5 छोटा है। तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन साइन लगा देंगे। नेक्स्ट इन दोनों के बीच में देखो तुम 8 समान है, हर समान है, तो ऊपर क्या बचा, -3 और इधर 2। तो ये तो अपन को पता ही है कि -3 बड़ा होता है या फिर 2 बड़ा होता है, तो 2 ही बड़ा होता है। तो इसको इधर की साइड लगा देंगे। नेक्स्ट माइनस का 1/4 है आपके पास और प्लस का 1/4 है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस साइड से अपन चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से अपन ने इस कार्यपत्र के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी सॉल्व आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही क्रम व अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम कौन सा होता है, वह क्रम जो छोटे से बड़ा होता है, और अवरोही क्रम कौन सा होता है, बड़े से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला दे रखा है अपन को -4/3, -5/3, -2/3 और 1/3। तो देखो इसमें हर समान है, तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो अंश में जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो -5 फिर -4 फिर -2 और फिर 1, इस प्रकार से अपन लिख देंगे। बट्टे में 3 चल रहा है वो लगा देंगे। नेक्स्ट है इसमें अपन को अवरोही क्रम लिखना है, यानी कि बड़े से छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 7/, हर समान है सब में, तो सबसे बड़ा 7 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अब बात रही -3 और किसकी, 9 की। तो इसमें देखो -9 क्या है, छोटा है, और -3 बड़ा है। देखो इसी में मैं ये बोल दूँ -3 है आपके पास और क्या है, -5 है। सॉरी वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये क्या है, छोटा है और ये बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा, फिर ये इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस प्रकार से अपन को लिखना था। इसके अंदर देखो तुम थर्ड वाले में, इसमें हर समान है तो हर तो समान रहेगा, चलो ठीक है। 5 4 2 1, 5 4 2 1, ये क्या हो गया, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 3 बट्टे में है तो ये लगा दो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास -4 भाग करना है इसको 4/7 से, तो -4/1 लिख सकते हैं अपन। अब देखो ये भाग में, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा। इसको 4/7 था, इसको 7/4 बना लिया, इसको काट लिया, यहाँ पे -1 × 7, -1 × 7, तो ये टोटल ऑफ रिजल्ट आ गया अपना -7। सेकेंड -2/13 भाग 13/7, तो इसको चेंज कर लेंगे, गुणा में ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 7/13 हो जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो -14 आ जाएगा, और 13 13 कितना हो जाएगा, 169। तो
इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कार्यपत्रक। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जब वीडियो शूट हो रहा था यानी कि रिकॉर्ड हो रहा था उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो मैंने दोबारा से आपको अच्छे से अच्छे वे में इसको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर कार्यपत्रक 75 के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।